मैं आकाश सिंह आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं मुंबई के मुलुंड स्थित 5000 करोड़ के घोटाले के बारे में, जिसके असली मालिक थे रणधीर सिंह भाला। मुख्य आरोपियों के मुताबिक रणधीर सिंह भाला नाम की कोई शख्सियत है ही नहीं। इसी सच को जानने के लिए हमारे संवाददाता जा पहुंचे इंदौर। आइए देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। एक्चुअली क्या है कि जो भाला साहब है उनको हम लोग दाऊ साहब बोलते हैं। दाऊ साहब बोलते हैं। एक्चुअली वो जो है उनकी शख्सियत बताने के पहले मैं मेरे बारे में कुछ बता देता हूँ। अब पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है। अक्षय प्रताप सिंह, महिदपुर स्टेट से हूँ मैं। महिदपुर स्टेट जो है वो आपके आती है, महिदपुर जो है वो उज्जैन जिले में आता है। उज्जैन जिले में महिदपुर स्टेट आता है। ये केलवाओं की स्टेट रही है। केलवाओं। मेरी दादी साहब जो हैं, दादी साहब हुक्म का नाम है समस्त कुंवर बाई साहब। समस्त कुंवर बाई साहब। इन्हीं के रिलेशन जो हैं ये मेरे दाऊ साहब से थे, पुराने जो टाइम के जो रिलेशन हैं। दादी साहब दादा हुक्म मेरे और जो ये दाऊ साहब जो हैं ये पुराने टाइम के रिलेशन हैं। दाऊ साहब जो हैं ये बड़वानी स्टेट के राजा साहब हैं। दाऊ साहब जो ये मतलब जो भाला हाँ जो आप दाऊ साहब कह रहे हैं, ये बलवानी स्टेट के ये काका बाबा में है। जो मेन राजा साहब है उनके काका बाबा में है। मतलब इनके आपस में राजसी खानदान के रूप में काका बाबा या इसी टाइप से। इसमें एक्चुअली होता क्या है, राष्ट्रीय जो भी परिवार होते हैं उसके अंदर काका बाबा एक्चुअल में एक जो राजा होता है वो तो राजा होता ही है, बट पदवी जो है वो सभी को मिली जाती है, अलग अलग दी जाती है। जैसे हम लोगों के यहाँ भी सेम ऐसा ही होता है और यहाँ पर भी वैसे ही। अब जो दाऊ साहब थे, दाऊ साहब से रिलेशन हमारे परिवार के तो बहुत लंबे थे। जो आप समझ में आगे आपको कि दाऊ साहब कौन है, जो भाला साहब हैं वो कौन है, मैंने उनके बारे में बता दिया। और मेरे उनसे रिलेशन ऐसा है कि मेरे दादी साहब और मेरे पूरे ने बहुत लंबे टाइम से रिलेशन रहा है। कुछ बुआ सा के कुछ रिश्तों में की ऐसी कुछ बातचीतें हुई थी यहाँ पर। उस टाइम से रिलेशन बड़ा अच्छा हुआ जब मेरी दादी साहब की जो मेरी सबसे बड़ी बुआ साहब है उनके रिलेशन के लिए कुछ हुई थी उस टाइम के बाद। उसके बाद में ये सब रिलेशन चलता रहा। दाऊ साहब को मैं, अब वो बहुत बुजुर्ग थे, मैं उनके साथ में रहा थोड़े टाइम। यहाँ पर जैसे ही वो इंदौर में मिले तो उनका बंगलो है यहाँ पर, वहाँ पर हाँ जी यहाँ था। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे 2009-10 में, मैंने एक्चुअली बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं ट्रेवल्स खोलूँ। मेरे डैडी जो हैं, मेरे दादा जो हैं वो भी नहीं रहे अब तो। ट्रेवल्स खोलूँ बड़ी इच्छा थी। मेरे पास गाड़ियाँ थी, इनोवा, जाइलो, इंडिगो और बहुत सारी कुछ गाड़ियाँ थी, टवेरा, जाइलो ऐसे करते। बस उनके साथ में बैठ के वहाँ पर मैंने ऐसे ही बात करा था कि मैं कहाँ क्या ऑफिस करूँ, कहाँ क्या करूँ। तो कि नीचे जो एक बंगले का पोर्शन ही होता है, बंगले में ही है वो गैरेज टाइप। मतलब आप दाऊ साहब के साथ अपनी ट्रेवलिंग एजेंसी जो आपकी हॉबी है, जो आपकी सोच थी कि मैं ऐसा कुछ खोलना चाहता हूँ, तो उसके साथ आप उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन करा था। तो डिस्कशन करते उन्होंने बोला कि ये मेरी एक उन्होंने ये बोला कि यार बेटा ये नीचे है। अब तो मैं, वो अकेले थे, उनको भी जरूरत थी कि यार कोई तो हो अपना। वैसे वो घर आते जाते रहते थे, मैं भी यहाँ न्यू से बने था, आते जाते रहेगा। अब वो उन्होंने कहा कि कहाँ क्या ढूंढेगा यहाँ पर मार्केट में, जिस एरिया में वो जो है 5-6 पत्रकार कॉलोनी है, जॉय बिल्डर्स कॉलोनी 5-6 उसका एड्रेस है। मेरे कार्ड और उसके ऊपर है, उसमें आज भी सब कुछ रखा हुआ है, मैंने कुछ देखा नहीं, सब रखा हुआ है ऐसे चीज़ें, बिल बुक और सब कुछ। वहाँ पर मैं उनसे ऐसे बैठे करके बंगले में ऊपर के पोर्शन में बात कर रहा था। तो वो बोले कि यार नीचे अब यहाँ पर बहुत महंगा है एरिया। आज अगर देखें अपन तो वहाँ पे एक छोटी सी दुकान जो है वो 20,000 की मिलती है, उस टाइम पे 10,000 की थी। तो उस टाइम पे तो मैं नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा था, तो ये चीज़ तो हो नहीं पाती। तो उनके पास में बैठ के ऐसे ही रहा। तो उन्होंने कहा कि नीचे है 200-300 स्क्वायर फीट, 500 शायद ज़्यादा ही होगा। उस हिसाब से उन्होंने कहा कि यहीं अपना ऑफिस सेटअप कर लिया। अपना ऑफिस सेटअप कर दिया। 9-10 में वहाँ बैठा मैं। 2009 से 10 के बीच की बात है। उस टाइम आपको उन्होंने ऑफर दिया कि आप करना चाहते हो, आप हमारे साथ यहाँ पे बैठ करके चल लीजिए हमारे जो नीचे की। अब सब बढ़िया वहाँ बैठ के अच्छा सब कुछ चल रहा था, बहुत बढ़िया सब कुछ चलता रहा। अब लास्ट मोमेंट पे अब वो बुजुर्ग भी थे, उनकी डेथ हो गई। कुछ फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास में दिवाली के, कुछ वीडियो है मेरे पास में जो मैंने पूरी उस बंगले को, क्योंकि समझता तो मैं मेरी बंगले मेरे ही था। अब उसको मैंने पूरा इतना सुंदर सजाया भी था। कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास में जो मैं आपको शायद बता भी सकता हूँ कि पूरा उसको मैंने लाइटिंग से उसको इतना अच्छा सजाया था मैंने कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब दरम्यान दाऊ साहब की डेथ हो गई। उनको लास्ट मोमेंट तक तो मैं उनके साथ में ही था। जो भी दवाइयाँ आती थी वो मैं लाता था उनको। कभी उनसे मैं, अब उनका इतना बड़ा आशीर्वाद था, देन था कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरे को ऐसे करके, और हमेशा मेरे को उन्होंने बच्चा ही माना। वो तो कुछ लोग हैं ऐसे आपके दुबई के इधर उधर के जिन्होंने ये हरकतें गंदी उन्होंने करी हैं, जो मतलब वो
खैर ऊपर वाला ही जानता होगा कैसे क्या करा उन्होंने। मेरा पूरा बिजनेस भी उन्हीं के कारण पूरा ख़त्म भी हो गया। वो अच्छा चल रहा था, आज शायद मैं और अच्छे लेवल पे होता, आप बहुत नीचे डाउन हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए, दाऊ साहब ने बहुत अच्छा किया। आप सोचिए ना, आप कोई बंगलों का इतना बड़ा पोर्शन है कोई किसी बच्चे को दे रहा है। मैं उनसे बहुत छोटा था, मेरे तो दादाजी के एज के हैं वो। आज भी वो मेरे साथ में हैं, मतलब मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि वो उन्होंने, क्योंकि जब तक मेरे डैडी ने मेरे लिए नहीं किया शायद उतना उन्होंने किया, तो मेरी भी बहुत पूरी कोशिश रहती थी कि मैं उनके लिए सब कुछ करूँ। उनकी डेथ का तो मैं गाड़ियाँ लेके मेरे पीथमपुर में गया हुआ था। मैं पीथमपुर में था इवेंट के अंदर, इवेंट में वहाँ मुझे पता लगा कि उनकी डेथ, हाँ इवेंट के दरमियान मुझे पता चला। मेरे कुछ वहाँ पर कुछ लोग आए, एकदम से बोले कि क्योंकि आसपास में बड़ा अच्छा व्यवहार है वहाँ पर, जहाँ बंगलो है उनका, बंगलो के आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब लोग जानते हैं उनको और जानते पहचानते हैं, इसलिए मुझे भी जानते पहचानते हैं। बहुत टाइम से रह रहा था, उनका बच्चा हूँ, साथ में रह रहा था, तो हर आदमी मुझे भी अच्छे से जानता है। देखिए जो मेरे डैड हैं उनकी डेथ तो 10 साल पहले हो गई थी। अब उसके बाद में ईद है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद में मेरे को तो ऐसा लगने लगा कि पता नहीं क्या हो गया अब। और मेरे को जब तक मैं सोचूं समझूं कुछ आगे कुछ एक्शन लूं या कुछ बात करूं, उसके पहले तो दुबई वालों ने, इन लोगों ने मिलकर सब कुछ काम ही कर दिया वहाँ पे। बट मेरे को ये चीज़ समझ में यही, बस हाँ मैं तो ये जानता हूँ कि आज मतलब मुझे तो कोई मतलब भी नहीं था। सिर्फ मैं तो दाऊ साहब को जानता था, दाऊ साहब की प्रॉपर्टी से मुझे कोई लालच नहीं था। बट आज की कंडीशन में सिर्फ ये चीज़ जरूर कहूँगा मैं, सब चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, ये जरूर कहूँगा कि जो था वो सब कुछ खत्म हो गया। अब वो कब करा, किसने करा, कैसे करा, क्यों करा, ये तो मैं भी कब ना बोलना चाहता हूँ ना अपने जहन में लाना चाहता। केयर टेकर जैसे मेरे को उन्होंने पूरा कर दिया था, तो उन्होंने मेरे को ये जब चीज़ें कर दी थी उसके बाद में मुझे ही नहीं मालूम कि मेरे जब आप घर से आप गादी बिस्तर आप कौन आपको घर बाहर फेंक देता है। आप घर के अंदर रह रहे हो और आपको घर से आपके गादी बिस्तर बाहर फेंक दिए। आप घर के बाहर आते हो तो देखते हो कि मैं तो पहले तो 1 घंटे पहले अंदर था और 1 घंटे पहले तो बाहर हो गया। एक्चुअल में है तो ये साजिश ही, क्योंकि साजिश नहीं होती तो आज मैं बाहर ही नहीं होता, और मैं बाहर नहीं होता तो आज वो प्रॉपर्टी को मैं उनकी यादों में चलाता, उसको मैं बाहर तो होने नहीं देता, क्योंकि मेरा जिस जगह पे ऑफिस है मैं उसको क्यों बाहर करूँगा। आप ये नहीं चाहेंगे? आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा मैं पुराने हमारे, तो आप खुद बोलोगे कि कितनी बढ़िया से उसको टैकल करके रख रखा था उस हवेली को ना। मैं उनको बहुत सपोर्ट में रहता था, लेकिन उनकी दवाइयाँ ये वो, कभी उन्होंने मेरे से लाइफ में कभी उन्होंने इतना साल रहा मैं कभी उन्होंने रेंट नहीं बोला कि तू रेंट दे, कि तू ये कर वो कर, मतलब कभी, क्योंकि जिस भी बंदे ने ये प्रॉपर्टी के लिए गेम खेला, आप भी जानते हैं आज के टाइम पे धोखाधड़ी कितनी चलती है। मुझे प्रॉपर्टी से प्रेम है ओनली, मैं 1 रुपए का वो नहीं चाहता। बट हाँ ये है कि मैं दाऊ साहब को बहुत प्रेम करता था, हूँ और करता भी रहूँगा। मेरे दाता हुक्म दादाजी जैसे हैं वो, उन्होंने एक शब्द सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बोली थी कि बेटा कोई नहीं तो मैं हूँ तेरे साथ में। मेरे डैडी चले गए थे, डैडी की डेथ हो गई थी, उसके बाद में कोई भी नहीं था ऐसा कि जो मुझे संभाल सके। उन्होंने मुझे संभाला और इतना बड़ा सपोर्ट किया कि मेरे को गाड़ी लेने के लिए पैसे देते थे। कभी लाइफ में उन्होंने मुझसे रेंट नहीं मांगा, कभी ये नहीं करा कि बेटा ये, तो उसी हिसाब से मैं भी उनके बेटे ऐसा रहता था कि उनको टैबलेट्स उनको कभी पीने की इच्छा होती थी। राजपूत हैं और राजपूतों में आप भी जानते हैं सब कुछ चलता ही, खाना पीना सब कुछ चलता है। उनको किसी दोस्त की जरूरत पड़ती थी तो मैं दोस्त बनता था, उनको बेटे की जरूरत पड़ती थी बेटा बनता था। ऊपर जैसे उनकी आवाज़ आती थी ऊपर से मैंने बेल लगा दी थी कि वो बेल बजाते थे, मैं ऑफिस में रहता था या मेरा लड़का रहता था ऑफिस बॉय, और चौकीदार का लड़का ही था जो मेरा ऑफिस बॉय था। अच्छा। पीछे जो चौकीदार है उसका लड़का ऑफिस बॉय था मेरा, तो उसको मैं ऊपर पूछाता था कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, जाके देख के उनको बोलते कि कभी मैं निकलता था शाम को 8 बजे, तो उनको इच्छा होती थी कि यार मैं हाथ पैर दबा दूँ उनके बड़े, तो बुजुर्ग है मैं हाथ पैर भी दबा देता था। कि भालाजी का जो नाम, मतलब की शख्सियत, मतलब लोग कह रहे हैं कि भालाजी दुनिया में नहीं थे, इनको एक मैं आपसे मैं आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, और मैं अपने आप पे इतना आज मेरे को खुशी भी हो रही है इस चीज़ के लिए कि मैं खुद भी यहाँ से बाहर हूँ अभी। वैसे हालांकि इस चीज़ खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से मिला और आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हो कि भाला साहब को, क्योंकि उनका नाम ही इन्होंने हटा दिया कि कोई थे ही नहीं वो। अरे कैसे नहीं थे वो, आपको मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोग कोशिश करेंगे, जहाँ तक मेरी तरफ से आपको चाहिए इनका नाम उजागर करने, इनका नाम ऊपर लाने के लिए, इनको एक शख्सियत दिखाने के लिए मुझे जो आपको मुझसे चाहिए मैं सब कुछ दे दूँगा। जरूर हम